हेलो बच्चों, आज काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से क्लास 10 का एक टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपको मेरे बैक में बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। मेरे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर क्लास के बच्चों को टच किया जाए। मैंने क्लास 6 के लेवल को भी टच किया, 7 को भी टच किया, 8 को भी मैं टच करूंगा। अभी मैंने टच नहीं किया, 9 को भी टच करना बाकी है। लेकिन आने वाले बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए मैं क्लास 10 के किसी किसी टॉपिक को टच किया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 10 के टॉपिक्स को ज्यादा टच करूं। मेरा कमिटमेंट है, पूरी बुक तो नहीं, लेकिन अगर एक एक टॉपिक भी अगर मैं आपको अच्छे से समझा दूं और उससे आपका कुछ भला हो, उसमें मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। मेरे बच्चों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, मेरे पढ़ाए हुए टिप्स आपको अच्छे लगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं उन लोगों से कहूंगा कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर ना करें, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज मैंने क्लास 10 का एक चैप्टर लिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरे बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जिसका पहला जो पार्ट है वो ग्राफिकली मीन्स किसी दो इक्वेशन दिए जाएंगे और उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है। बोर्ड पे उसे पढ़ाना, दिखाना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि संडे के दिन आपको, इस संडे नहीं तो अगले संडे को मैं जरूर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं उसका जो अगला पार्ट है, सॉल्विंग सिमुटेंशियल लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड, मींस मेथड लगाकर हम कैसे x/y का मान निकालते हैं। तो उसमें मेरे बच्चों मेथड तो बहुत सारे हमें पढ़ना है, जिसका मैंने आज पहला पार्ट उठाया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम किसी भी टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकाले जाते हैं वो आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देर ना करें, आज मैंने एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन फॉर्म किया है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मींस एक्स और वाई का मान हमें निकालना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड का इस्तेमाल करके? सब्स्टिट्यूशन। पार्टिकुलर मेंशन रहेगा मेरे बच्चों। पेपर आप दोगे तो उसमें पेपर में ये बातें लिखी रहेंगी जिस मेथड से वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके एक्स वाई का मान निकालना है। जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो 2x प्लस वाई दिया है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो मेरे बच्चों, जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो मेरा पहला इक्वेशन जो था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। और जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, अब मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात नोट कराना चाहता हूं कि याद रखिएगा कि जो मैं ये काम सेकंड इक्वेशन के साथ कर रहा हूं, ये कोई बॉन्ड नहीं है। ये नहीं कि हम इसी के साथ ये कर सकते हैं, हम इसके साथ भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो पहले आता है उसको उसी तरह 1 मान लिया जाता है और दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं तो शायद अच्छा होता है। इसलिए मैं पहले को 1 मान लिया और सेकंड को मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं अगर 4x माइनस 3y इक्वल टू लिखूं तो प्लस 1 को अगर इधर भेजूंगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू माइनस 1, अब फिर मैं माइनस 3y को इधर भेजू तो 3y प्लस हो जाएगा। फिर अब 4 को इधर भेजू अगर तो x इक्वल टू, इसको मैं 3y माइनस 1, आइए मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो सकता है। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें कि पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल में उसको निकाल लें, चाहे तो x में चाहे तो
y में हम निकाल सकते हैं। इसमें बॉन्ड नहीं है कि हम x इक्वल टू ही निकालें, हम y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। आप उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ये कोई बॉन्ड नहीं कि हम x ही निकालेंगे, हम y को इधर शिफ्ट कर देते फिर 3 को इधर शिफ्ट करते तो 4x प्लस 1/3 इक्वल टू y आ जाता। हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब उसके बाद इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए वहां पे मेथड डाला गया है सब्स्टिट्यूशन। मींस किसी एक को हटाना है और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को रखना है। इसके बाद क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 3y माइनस 1/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब जहां पर x है वहां पे हम x का मान ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 3y माइनस 1/4 प्लस y इक्वल टू 7। 2 से ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा तो ये आपका 3y माइनस 1/2 प्लस y इक्वल टू 7। यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 1 जा 2 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं 3y माइनस 1 लिख दूंगा। अब प्लस 1 से डिवाइड करूंगा 1 2 जा 2 और 2 से y में करूंगा 2y इक्वल टू 7। अब मैं 2 को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 3y प्लस है 2y प्लस है तो 3 और 2 5y माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू 2। तो 5y इक्वल टू 14 प्लस 1। तो y इक्वल टू 14 में 1 जोड़ेंगे 15/5 तो 5 3 जा 15। मेरे बच्चों जब y की वैल्यू 3 निकल गया तो फिर आप इसके आगे हम y का मान इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू मैं 2 में रखना चाहता हूं क्या, ताकि x मेरा निकल जाए। तो x इक्वल टू 3y माइनस 1/4। तो x इक्वल टू 3 इंटू y 3 निकला है तो 3 माइनस 1/4। तो x इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 1/4। तो x इक्वल टू 8/4। तो x इक्वल टू 4 2 जा 8। Therefore x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 is a solution for the given equations। मेरे बच्चों इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू x y के तौर पे निकाल लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मुझे आपसे अपेक्षा है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से चीजों को समझाऊं। आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, मेरा दावा है आप जरूर समझेंगे। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं कल आप लोगों के बीच इसी टॉपिक्स के सेकंड मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। मेरे बच्चों भूलिएगा मत, मैं कल फिर एक बार आप लोगों के बीच इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्विंग का दूसरा मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड लेकर आऊंगा। तब तक इंतजार करें, इस वीडियो को पूरा देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में डालें, अपने स्कूल के ग्रुप में डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।